आंसू, गुड मॉर्निंग भाई। अभी चलो मॉड्यूल 4 स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक के साथ, एक नया वीडियो। लिस्ट एंड टपल्स रहेगा हमारा इस मॉड्यूल के लिए टॉपिक। नया वीडियो का टॉपिक भी सेम ही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है डीएसए के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसके बिना डीएसए तुमको मुश्किल होगा। ये डीएसए के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए, और ये इजी भी है, इसीलिए मैंने इसको लूप से पहले ले आया। लूप से पहले ये खत्म कर दोगे तो लूप्स के अंदर भी मैं इसको सिखा दूंगा। तो ऐसा होता है कि सब क्या करता है कि लूप्स पहले लूप्स पढ़ाते हैं, फिर ऊप्स पढ़ा के फिर लास्ट को लिस्ट एंड टपल डिक्शनरी पढ़ाते हैं, और फिर उसमें लूप्स यूज करना सिखाते हैं। तो फिर वो थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं होता मेरे हिसाब से। तो मैंने ऐसे पढ़ा था, पहले लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स ये सब मैंने खत्म कर लिया था, फिर देन वी लूप्स किया। लूप्स में ही हमने लिस्ट, टपल, डिक्शनरी भी यूज किया। ठीक है, तो हम वैसा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। लिस्ट एंड टपल्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये डीएसए पर्सपेक्टिव से है, तो अच्छे से समझना। लिस्ट एंड टपल्स, तो पहले स्टार्ट करते हैं लिस्ट से। एक लिस्ट क्या होता है, मतलब जनरल पर्सपेक्टिव से आप लोग को लिस्ट क्या होता है। अगर मम्मी ने ग्रोसरी का एक लिस्ट दिया, मतलब एक सेट ऑफ थिंग्स हमको मिला है, उसको हम लिस्ट बोलते हैं। जैसे मैंने इधर का इमेजिन ए ग्रोसरी लिस्ट रिटन ऑन पेपर, यू कैन लिस्ट आइटम्स इन ऑर्डर, ऐड न्यू आइटम्स एट द बॉटम और क्रॉस थिंग्स ऑफ एंड शो। मतलब लिस्ट ऐसा होता है कि एडिटेबल फॉर्मेट में होता है, जो मतलब एक पेपर में हम डेटा देते हैं और वो एडिटेबल फॉर्मेट में होता है, हम उसको लिस्ट की तरह बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं हमने लिस्ट बनाते कैसे हैं। ठीक है, पहले हमने एक एग्जांपल लिया है फ्रूट्स का। हमने फ्रूट्स का एक लिस्ट बनाया है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। स्टार्ट करेंगे लिस्ट। हम एक लिस्ट बनाते हैं, फ्रूट्स का लिस्ट बनाया। ठीक है, उधर से मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो फ्रूट्स का एक लिस्ट बनाया। फ्रूट्स वेरिएबल में हमने ब्रैकेट देके, देखो स्ट्रिंग में क्या था, हम एक ही को पूरा में सेव कर रहे थे, मतलब एक ही, मतलब जितने भी वर्ड्स हो, जितने भी हमारे क्या बोलते हैं इंडेक्सेस हो, वो एक ही जगह में सेव हो रहे थे। लेकिन इसमें हम मल्टीपल, मतलब एक लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को सेव कर सकते हैं, ये समझो। ठीक है, हम मतलब ऐसा समझो कि लिस्ट है, सॉरी स्ट्रिंग है लेटर्स, और कलेक्शन ऑफ लेटर्स, लाइक जैसे वर्ड्स होते हैं, वैसे लिस्ट को एक वर्ड की तरह मानो। ठीक है, तो हम कलेक्शन करके हम देखो एप्पल, बनाना, या 3 स्ट्रिंग को हम एक लिस्ट के अंदर डाल दिए। ठीक है, ऐसे हम वैल्यूज को भी डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर हम नेक्स्ट में जाते हैं। इसमें हमको कैसे हम एक लिस्ट को प्रिंट करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, और उसका कितने लिस्ट में कितने आइटम्स है वो वाला निकालना भी सीखेंगे। तो ये है हमारा कमांड। इसमें क्या है कि प्रिंट फर्स्ट फ्रूट को हमको प्रिंट करना है इधर। तो हमारा है वैसे इंडेक्सेस की तरह, हमने वो किया, क्या बोलते हैं, हमने वेरिएबल का नाम लिखा और हमने उसका इंडेक्स, हमको ये भी इंडेक्स की तरह ही काम करता है। इधर भी देखो, इधर भी ना ये इंडेक्स की तरह काम करता है। ये पहला इंडेक्स, ये दूसरा इंडेक्स, ये तीसरा इंडेक्स। लेकिन हमारा इंडेक्स का नंबरिंग मैंने बताया था, याद है, ये 0, ये 1, ये 2, पिछले वीडियो में बताया था। ये तो -1, ये -2, ये -3, ऐसे करके चलता है। ये तो याद होगा इंडेक्सेस वाला। तो हम अभी देखते हैं ये जब हम इंडेक्स, पहला इंडेक्स देते हैं तो ये क्या क्या रिजल्ट दे रहा है। देखो, फर्स्ट फ्रूट इज एप्पल, तो पकड़ लो इधर हम 1 देते तो क्या आएगा, क्या लगता है क्या आएगा। सेकेंड फ्रूट इज बनाना, मैंने इधर फर्स्ट चेंज नहीं किया, तो सेकेंड फ्रूट इज बनाना। इधर थर्ड देंगे तो थर्ड फ्रूट इज चेरी, ऐसा आएगा। आना कुछ भी, थर्ड फ्रूट है नहीं, क्योंकि हमको इधर कुछ थर्ड लिस्ट में कोई तीसरा है ही नहीं, तो थर्ड तो कभी होगा नहीं, तो ये सेकंड में इस चेरी, ऐसा। देन हमने जाना है इसमें,
सॉरी गलत वाले में आ गया, आपको तुम फोर्थ मॉड्यूल में है ना। हाँ। तो उसके बाद है लेंथ, टोटल कितने स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में कितने एक लिस्ट में कितने सारे उसके कंपोनेंट है, मतलब इंडेक्सेस काउंट करने के लिए एक स्ट्रिंग का, ठीक है। बेसिकली आना तो चाहिए 3, देखो 3 आ गए। देखो लेट्स से हम इधर और एक ऐड कर देते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज ऐड करते हैं, देखो 4 हो गया। और हम यदि इधर अभी 3 देंगे तो ये भी आ गया। इसमें हम वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लाइक 1 2 मैंने जैसे सिखाया था, इंडेक्स इधर से 4 तक जो भी है सब प्रिंट करो, उसने सब प्रिंट कर दिया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, और ये प्रिंट करने का तरीका है इसका, ऐसे ही प्रिंट करेगा वो, ठीक है। ये याद रखना है। सॉरी हाँ, अभी मॉड्यूल में वापस चलते हैं, चलो इसके बारे में थोड़ा सा अभी देखते हैं। व्हाट हैपेंड हियर, वी क्रिएटेड अ लिस्ट यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैंने बताया एक वेरिएबल पहले बनाना है और स्क्वायर ब्रैकेट्स देके उसके अंदर लिस्ट में वैल्यू, वी ग्रैब द फर्स्ट आइटम यूजिंग फ्रूट्स एंड काउंटेड द आइटम्स यूजिंग लेंथ। हमने फ्रूट्स को फर्स्ट आइटम फ्रूट कर लिया और फिर काउंट किया लेंथ फंक्शन यूज करके। ये भी हमने स्ट्रिंग में सीखा था, ये बस सेम ही है जो हमने स्ट्रिंग में सीखा था, सेम ही है लिस्ट में, ठीक है। फिर इसका टेक्निकल नेम है एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम इज अ लिस्ट। मतलब ये पूछ सकता है कभी कभी, एमसीक्यू में आ जाता है, एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स क्या होता है, इट्स कॉल्ड लिस्ट। ईच आइटम इनसाइड इज कॉल्ड एलिमेंट। ये जो होता है ना, ये सारे एलिमेंट होते हैं, मेरे को तब से याद नहीं आ रहा था। दिस ऑल आर एलिमेंट्स, these are the elements of a list। ये तो पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, these are the elements of the list, okay। तो हम इनसे क्या सीखते हैं, इज यूज ऑलवेज यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स टू स्टोर ए ऑर्डर्ड आइटम्स इन लिस्ट। मतलब हर वक्त स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना, ठीक है। खाली ऐसे करोगे तो एरर देगा ही देगा। चेक कर लेते हैं, एरर तो देगा ही, लेट्स चेक। ये अभी लिस्ट नहीं बना है, ठीक है, ये डिक्शनरी बन गया है, ये याद रखना। दिस इज अ डिक्शनरी नाउ, ये अभी लिस्ट नहीं बना, डिक्शनरी है, ठीक है। जब तुम स्क्वायर ब्रैकेट में रखोगे तभी वो बनेगा एक लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। चलो हम डिक्शनरी वाला टॉपिक नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, डिक्शनरी और सेट्स। अभी हम जैसे स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना सीखे थे और उसमें कुछ अलग अलग मेथड सीखे थे, वैसे ही मॉडिफाइंग अ लिस्ट सीखेंगे, ठीक है। उसमें एडिंग और रिमूविंग, इसमें स्ट्रिंग में क्या हम कुछ इतना वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लिस्ट एक ऐसा चीज है जिसमें हम वैल्यू ऐड रिमूव वो सब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा भी है, अनलाइक टेक्स्ट स्ट्रिंग्स लिस्ट कैन बी चेंज आफ्टर यू क्रिएट देम, यू कैन अपेंड न्यू आइटम्स और डिलीट एग्जिस्टिंग वंस। तो देखो एक लिस्ट है, जैसे ये कार्ट, ठीक है, बैकग्राउंड में चलते हैं, एक लिस्ट है, ये कार्ट एक लिस्ट है, ठीक है। ये लिस्ट में हम क्या बोला है, हमको अपेंड करना है एक्स। अपेंड मींस ऐड, अपेंड मींस ऐड करना है, हमको ऐड करना है एक्स को इसमें, तो ये है उसका सिंटैक्स। तो इसमें हम अपेंड कर रहे हैं और देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं ना, इसको प्रिंट करके देखते हैं हमारा लिस्ट प्रिंट हो रहा है। प्रिंट कार्ट, देखो मिल्क और ब्रेड, तो हमको पता चल गया लिस्ट है, एक लिस्ट में ये दोनों चीजें हैं और उसमें हम अभी अपेंड कर देंगे। अपेंड करने के बाद फिर प्रिंट करेंगे, प्रिंट कार्ट। अब देखो, देख रहे हो, हम जैसे ही कार्ट को अपेंड करते हैं एग्स के साथ, तो लिस्ट में हमारा एक और एलिमेंट ऐड हो जाता है। ऐसे दो एलिमेंट्स थे, मिल्क और ब्रेड, लेकिन जैसे ही हम अपेंड करते हैं एक्स को, तीसरा एलिमेंट ऐड हो जाता है। ये है लिस्ट और स्ट्रिंग के बीच में डिफरेंस, ठीक है। फिर और एक भी हम सीखेंगे जिसमें
रिमूव्ड मतलब पॉप करना। पॉपिंग इज लाइक तुमको एक चीज निकालना है, रिमूव करना है, देन वी यूज पॉप। इसमें अपेंड का ऑपोजिट जैसा काइंड ऑफ समझ लो पॉप, ठीक है। तो इसमें हम पॉप कर रहे हैं, पहला मिल्क को पॉप कर देंगे, तो मिल्क फिर पॉप करके इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। लेट्स प्रिंट कार्ट। अब देखना अब क्या होगा, देखो मिल्क गायब हो गया। तो बेसिक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं ऐड, पॉप में हम कर रहे हैं रिमूव। समझ रहे हो? इसमें हम एक चीज ऐड कर सकते हैं, इसमें हम एक चीज रिमूव कर सकते हैं। अपेंड से ऐड, पॉप से रिमूव, ये याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों तो अब क्लियर हो गया। फिर इधर एक पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। व्हाट हैपेंड हियर, डॉट अपेंड एक्स एडेड अ न्यू आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के एंड में वो न्यू आइटम ऐड कर दिया जैसे हमने देखा। और पॉप क्या किया, पॉप रिमूव्ड एंड रिटर्न द आइटम एट द इंडेक्स 0 मिल्क। तो पॉप ने रिमूव कर दिया वो आइटम को, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ लेते हैं। टेक्निकल नेम, डेटा दैट कैन बी चेंज्ड इन प्लेस इज कॉल्ड म्यूटेबल। तो लिस्ट इज अ म्यूटेबल, ये याद रखना, ये क्वेश्चंस बहुत वाइवा में आते हैं। लिस्ट म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, ये वाला आता है, ठीक है। तो लिस्ट इज म्यूटेबल बिकॉज इट इज एडिटेबल, ये एडिट हो सकता है, तो इट इज म्यूटेबल। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल क्योंकि वो एडिट नहीं हो सकता। एडिंग आइटम्स यूजेस डॉट अपेंड एंड रिमूविंग यूजेस डॉट पॉप, और डॉट रिमूव भी हम यूज कर सकते हैं पॉप की जगह, ठीक है। लिस्ट आर म्यूटेबल, ऐड विथ अपेंड एंड रिमूव विथ पॉप, और रिमूव डॉट रिमूव भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट सीखते हैं, ठीक है। जैसे हम स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग सीखे थे, सेम कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। Just like strings, you can take a slice of a list or check if an item is inside it. तो basically जैसे हम string में, एक string होता है, let's say string हमारा है Python वाला, हमारा string है Python, ठीक है। Python एक string है, ठीक है। Python string है और इसमें से हमको बस py चाहिए, तो हम क्या करते थे, हम करते थे प्रिंट, पकड़ लो हमने पाइथन को एक वैल्यू दिया था x, प्रिंट वैल्यू पकड़ लो x, और x के अंदर हमको 0 से लेके चाहिए 3 तक। क्यों बताओ 0 से लेके 3 तक क्यों चाहिए हमको, क्योंकि थर्ड वैल्यू कभी इंक्लूड नहीं होता, ये याद रखना, ये वाला याद है ना, थर्ड वैल्यू कभी इंक्लूड नहीं होता। हम यदि ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमको py मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे काम करता था स्ट्रिंग। अब देखते हैं लिस्ट में क्या लिस्ट में क्या होता है। तो लिस्ट में एक लिस्ट लेते हैं हम लोग, इधर हमने लिया है एक लिस्ट लिया, और लिस्ट में हमने क्या किया है देखते हैं। लिस्ट में हमने एक स्लाइसिंग किया, हमको बस पहला वाला और दूसरा वाला चाहिए, हमको पहले 2 चाहिए, तो हमने स्लाइस कर दिया। अब देखते हैं स्लाइस करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, देखते हैं और इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट टॉप टू को प्रिंट किया तो देखो आ गया, हमको बस पहला 2 आया। वैसे हम प्रिंट टॉप 3 करेंगे तो पहला 3 आएगा, टॉप 4 करेंगे पहला 4 आएगा, वैसे काम करेगा, ठीक है। अभी लेट्स सी इसमें ये प्रिंटिंग कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। स्लाइस करके कैसे प्रिंट करते हैं वही है, मैंने अभी दिखाया भी था दूसरे वाले में। has passed equals to 72 in scores, print top box, print
is present has passed. तो has passed है 72 in scores print top 2, तो ये तो कर दिया है। ये वाला देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी, कंट्रोल सी, प्लेग्राउंड भी। तो इसमें हमको क्या बोल रहा है, इसमें हमको बोल रहा है इसको प्रिंट करने के लिए, ठीक है। इसमें हमको बोल रहा है इसको प्रिंट करने के लिए। लेट्स सी क्या होता है। इज 72 प्रेजेंट? ट्रू। ये ट्रू क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बूलियन है, ये बूलियन शो कर रहा है। मतलब इधर क्या हुआ है, हमने हैज पास्ड में 72 इन स्कोर्स, मतलब स्कोर एक वेरिएबल है क्या, 72 स्कोर के अंदर है। इज 72 प्रेजेंट इनसाइड द लिस्ट? यस, 72 इज प्रेजेंट इनसाइड द लिस्ट। इधर देखो, जैसे हम 71 लिखते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 71 इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द लिस्ट। हमने जो लिस्ट बनाया है उसमें 72 प्रेजेंट है, तो 72 प्रेजेंट है तो वो ट्रू होगा। इज 95 प्रेजेंट इन द लिस्ट? यस, 95 इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, पहला ही है। देन उसीलिए हैज पास्ड ऐसे काम किया, ठीक है। यू कैन ऑल्सो चेक इट लाइक, मतलब ऐसे यूज भी कर सकते हो, ठीक है। विदाउट इफ कंडीशन हमने चेक कर दिया इसमें। चलो, ये भी एक नया टाइप का टॉपिक था, सीखा तुमने। सो एनालॉजी पढ़ते हैं इसका। व्हाट हैपेंड हियर इज, हमने जो स्लाइस्ड वैल्यू लिया था, लाइक इंडेक्स लिया था 0 से 2, द फर्स्ट 2 स्कोर्स के लिए लिया था। द वर्ड इन checked if the number 72 existed in the list and returned true. The word in is a membership operator. तो ये एक membership operator है, ठीक है। जो in है वो एक membership operator है। तो extracting sublist like uses list slicing। तो मतलब ये जो हम कर रहे हैं, ये वाला जो 0 to index लाए हैं, तो वो एक लिस्ट स्लाइसिंग के अंदर आता है। इसका ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका नाम लिस्ट स्लाइसिंग है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है, तो ये सब याद रखना, ठीक है। और इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये वाला हमारा टेक अवे है, स्टार्ट टू स्टॉप। ये तो हमने स्ट्रिंग में भी देखा था, पहला स्टार्ट, दूसरा वाला स्टॉप, एंड आइटम्स इन लिस्ट। तो ये मतलब कोई भी हमारा आइटम और एलिमेंट जो भी लिस्ट के अंदर होगा वो इन लिस्ट है, तो हम सर्च करने के लिए तो ये सिंटैक्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी टपल्स, अभी लिस्ट खत्म हुआ, अभी हम टपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिक्स्ड कलेक्शंस और टपल्स। थिंक ऑफ योर बर्थ डेट, लाइक मंथ, डे, ईयर। मतलब एक बार उसको हमने सेट कर दिया, तुम पैदा तो एक ही बार होते हो ना, 100 बार तो पैदा होते नहीं हो, तो तुम्हारा बर्थ डेट एक ही बार आता है। तो वही एक ही बार जो आता है, मतलब सेट हम एक ही बार कर सकते हैं, मतलब ये इम्यूटेबल है। टपल्स आर इम्यूटेबल, एक ही बार जो सेट कर सकते हैं और इसको कभी नहीं चेंज कर सकते, दैट इज कॉल्ड टपल्स। So think of your birth date, month, day, year. Once set, it never changes. ठीक है, चलो अभी एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं. थोड़ा सा कॉल आ गया था, सॉरी. ओके, लेट्स कंटिन्यू. चलो लोकेशन, तो भी एग्जांपल से चेकआउट करते हैं टपल्स कैसे काम करता है. ठीक है, टपल्स में क्या है क्या नहीं है. तो प्लेग्राउंड में चलते हैं. हमारा तो हो गया लिस्ट खत्म. अब इसको ये कर देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं टपल्स. तो हमने एक टपल बनाया. टपल बनाने के लिए यू हैव टू गिव राउंड ब्रैकेट्स. ठीक है, एक टपल बनाने के लिए, जैसे लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स चाहिए, टपल बनाने के लिए यू हैव टू गिव राउंड ब्रैकेट्स. समझ गए? तो टपल्स के लिए वी गिव अ लोकेशन. ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का हमने बना दिया. ये लैटिट्यूड होगा, ये लॉन्गिट्यूड होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड चीज होता है. ये तो याद होगा, ये फिक्स्ड होता है. चलो फिर उसका हम क्या करना है देखते हैं. उसका हम कर रहे हैं चेक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड. ओके, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड
लोकेशन होता है, हमने इसको डिफाइन करना है पहले। ये डिफाइन हो गए, पहला वाला है लैटिट्यूड, लोकेशन का पहला वाला है लैटिट्यूड, दूसरा वाला है लॉन्गिट्यूड, हमने ये डिफाइन कर दिया। फिर हमको चेक करना है कि ये डिफाइन करने से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रिंट लैटिट्यूड इज लैट, क्या लैटिट्यूड ही आ रहा है? देखो पहला वाला ही आया। इसको यदि हम लॉन्गिट्यूड करके, हमने ऐसे कन्वेंशन में सेव किया है, ठीक है, लैटिट्यूड किया, देखना लैटिट्यूड चेंज हो जाएगा, लैटिट्यूड चेंज हो गया। तो ये फिक्स्ड वैल्यू तुम कहीं भी लिखो, डजंट मैटर, ये ऑर्डर्ड नहीं होता, मतलब तो ये लास्ट में भी हो, करोड़ों का भी एक तुम टपल बना लो, ये लास्ट में भी हो, लेकिन इसको हमने यदि वैल्यू सेट कर दिया, ये लैटिट्यूड है और लैटिट्यूड प्रिंट कर रहे हैं, वो लिस्ट टपल में कहीं पे भी हो, ये एलिमेंट टपल में कहीं पे भी हो, इट विल प्रिंट एट फर्स्ट, ठीक है, ऐसे ही ऐसे काम करता है। फिर ऐसे देखते हैं, प्रिंट longitude long let's see, देख लॉन्गिट्यूड इसने प्रिंट कर दिया, हमने लॉन्गिट्यूड इसको वैल्यू दिया था, ये तो इस हिसाब से काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बारे में एनालिसिस थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है। व्हाट हैपेंड हियर, वी स्टोर्ड कोऑर्डिनेट्स इन पैरेंथेसिस, हमने पैरेंथेसिस में कोऑर्डिनेट्स को स्टोर किया, हर वक्त पैरेंथेसिस में ही कोऑर्डिनेट स्टोर होगा, मतलब राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। देन वी अनपैक द वैल्यूज इनटू टू सेपरेट वेरिएबल्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हमको हर वक्त दो वैल्यूज असाइन करने हैं, नहीं तो मुश्किल है, ठीक है। एन अनचेंजेबल लिस्ट इज अ टपल, splitting a tuple into two separate variable is tuple unpacking, ये वाला कॉन्सेप्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो बनाया, it is called tuple unpacking, ठीक है। Tuples use parenthesis and are immutable, मैंने जैसे बताया था, cannot be changed and support it's also support unpacking, ठीक है। कुछ गॉचास हैं, trying to append or modify elements in a tuple, tuples are immutable, ये नहीं करना कभी, ठीक है। Never try to append or modify elements in a tuple because it won't work, never, index error कब आएगा। Trying to access an index larger than length list -1, मतलब लिस्ट से एक -1 करना तो वो एरर ही आएगा, ठीक है, कभी वो सही से नहीं आ सकता। Confusing dot append or add as one item with dot extend adds all item of x, ठीक है, ये समझ नहीं आया होगा, मैं और एक बार बताता हूँ। Confusing dot append x with extend adds, मतलब extend क्या करता है, add all elements of x, जो भी x में होगा वो सब कुछ, मतलब पकड़ लो हमारे पास दो लिस्ट है, ये लिस्ट का टॉपिक है, टपल करनी है, ठीक है। हमारे पास दो लिस्ट है, हमको एक लिस्ट में दूसरे लिस्ट के सारे एलिमेंट ऐड करने हैं, तब हम एक्सटेंड यूज करेंगे। अपेंड तभी यूज करेंगे जब हमको एक एलिमेंट ऐड करना हो, ठीक है, ओनली वन आइटम, ऐड x एज वन आइटम, x एज ऑल आइटम्स ऑफ x, में जितने भी आइटम सेव होंगे सारे ऐड कर देगा, ठीक है। ऐप स्टोर शॉपिंग आइटम्स, task lists and high scores as ordered list while fixed pairs like GPS coordinate latitude longitude use tuple, ये रियल वर्ल्ड में है। मतलब ऐप स्टोर में शॉपिंग आइटम्स, टास्क लिस्ट, हाई स्कोर्स एज ऑर्डर लिस्ट, मतलब ये सब ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। आइटम्स, टास्क लिस्ट, ये सब ऑर्डर करते हैं, लेकिन एक फिक्स चीज जैसे जीपीएस वो सब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज करते हैं, तो ये सब टपल्स यूज करते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। ट्राई दिस योरसेल्फ में दिया है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ कलर्स रेड एंड ग्रीन, अपेंड ब्लू एंड प्रिंट कलर्स -1, ठीक है। एक ये करते हैं, चलो हमको ये वाला क्वेश्चन ये कर लेते हैं, कंट्रोल सी, बैकग्राउंड, इसको करो, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन, क्रिएट अ लिस्ट कलर्स करके एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद उसको हमको देना है रेड
ग्रीन, ये दो हैं, ठीक है। हमको ये बनाना है, फिर फिर हमको इसमें अपेंड करना है ब्लू, एक्सटेंड नहीं करना, अपेंड करना है ब्लू, ठीक है। तो वो न्यू कलर इक्वल्स टू अपेंड, सॉरी COLR कलर्स डॉट अपेंड, और हमको जो अपेंड करना है, क्योंकि अपेंड में सिंगल होता है तो हमको ब्लू अपेंड करना है, ब्लू अपेंड हो जाएगा इसमें। चलो अभी एक बार प्रिंट करके चेक करते हैं इधर था क्या, पहले कलर्स में था क्या, कलर्स हो गए, सॉरी कलर्स में क्या था, कलर्स में रेड और ग्रीन था, हमने जैसे बनाया था एक एप्पल, सॉरी हमने लिस्ट, हाँ लिस्ट बनाया था ना, लिस्ट बनाने बोला ना क्वेश्चन में, हाँ क्रिएट लिस्ट। फिर हमने एक नया लिस्ट बनाया जिसमें हम ऐड करेंगे, हाँ करते हैं। तो इधर क्या हो रहा है, प्रिंट, हम जब कलर प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा जो लिस्ट हमने दिया था वो हो जा रहा है प्रिंट, ठीक है। फिर हम इसको प्रिंट करके चेक करते हैं क्या हो रहा है, प्रिंट न्यू कलर, न्यू कलर हम जब प्रिंट कर रहे हैं नन आ रहा है, क्या गलत किया है हमने, कलर्स डॉट अपेंड ब्लू, क्यों, क्या गलती किया है हमने, कंट्रोल सी एक बार चेक करते हैं क्या हमने गलती किया है। When you use color dot append the blue, the append method actually changes the color list directly, doesn't return a new list with the added item because it modifies the list in place. तो हमको करना है my list 1 2 तो किया है हमने अभी, my list dot append, my list मतलब वही है, कलर कलर्स डॉट append blue, इसमें गलत क्या किया है हमने, इसमें क्या गलत हुआ है हमारा, लेट्स सी, एक सेकंड चेक करने दो, इसमें नया कलर क्यों नहीं आ रहा है। हाँ तो हाँ, इधर क्यों नन आ रहा है, क्योंकि हम न्यू कॉलम को प्रिंट कर रहे हैं और न्यू कॉलम में तो कुछ है ही नहीं, न्यू कॉलम में तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्यों करेगा, मतलब न्यू कॉलम में जो, मतलब ये जो ब्लू है वो जाके कलर्स में जाके अंदर आ गया है, कलर के अंदर आ गया है, तो न्यू कॉलम में कुछ है ही नहीं, तो फालतू में न्यू कलर को प्रिंट करना है, हम कलर को प्रिंट करेंगे, कलर्स को प्रिंट करेंगे तब भी बेटर होगा। देखना तब जब हम कलर्स को प्रिंट करेंगे, देखो ये आ गया फिर से, हमको ये जरूरत ही नहीं है ये सब करने की, देखो देखा, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। ये न्यू कॉलर्स में क्या होता है ना, जब हम एक नया वेरिएबल बना देते हैं, वो नया वेरिएबल में स्टोर थोड़ी ना करता है, हम जब अपेंड करते हैं वो नया वेरिएबल में स्टोर नहीं करता, हम जब अपेंड करते हैं वो जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें अपेंड करता है, तो एग्जिस्टिंग लिस्ट को भी प्रिंट करेंगे वापस से तो आ जाएगा वैल्यू, सॉरी हाँ ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया था। चलो आगे चलते हैं, लेट्स गो टू लिस्ट एंड टपल्स, ये हो गया। अभी कुछ कोडिंग चैलेंजेस हैं उसको देखते हैं, ठीक है। नाउ नोटिस हाउ अपेंड एड्स टू द बैक व्हाइल पॉप रिमूव्स द फ्रॉम द फ्रंट। तो टास्क एक हमने वेरिएबल लिया है टास्क, जिसमें 3 स्ट्रिंग लिए हैं एज एलिमेंट्स, ठीक है। हम फिक्स हॉटबग को अपेंड करते हैं, यदि हम फिक्स को अपेंड करते हैं तो वो ऐड हो गया इसमें, ठीक है। और फिर completed इक्वल्स टू टास्क डॉट
पॉप कर देते हैं, मतलब पॉप करते हैं जब, पॉप क्या करता है ना, रिमूव क्या करता है वो हटा देता है, लेकिन पॉप क्या करता है ना वो निकाल के तुमको शो कर सकता है। मतलब जैसे हमने इससे पहले एक वो लिया था, क्या एक वेरिएबल लिया था जिसमें हमने अपेंड किया था, और एक अपेंड वेरिएबल जो मतलब न्यू कॉलर बनाया था, याद है इसमें हमने बनाया था न्यू कॉलर करके, ठीक है वो वाला हमने बनाया था और उसको हमने अपेंड किया था, तो हमारा वैल्यू प्रिंट में नन आया था क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू स्टोर नहीं होता। लेकिन पॉप क्या करता है, जो वैल्यू को वो निकालता है वो उस वेरिएबल में स्टोर कर सकता है, ये फीचर है पॉप का, ठीक है। यदि हम रिमूव करते हैं तो ये नहीं होगा, लेकिन हम पकड़ लो इधर, हम इधर अभी रिमूव करते हैं, ठीक है, तो नन ही आएगा। देखो रिमूव भी सेम ही काम करता है, लेकिन रिमूव में एक फीचर कम होता है। देखो इधर आ गया सिंटैक्स एरर, ये रिमूव नहीं हो सकता, इसको पॉप ही करना पड़ेगा, पॉप करोगे तभी ही वो काम करेगा, और पॉप कर दोगे तो हम पॉप जो हम जिस चीज को हम पॉप किए होंगे उसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। चलो ये हमने सीखा, फिर अभी चैलेंज पे जाते हैं, ठीक है। तो पहला चैलेंज है हमारा, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 3 कलर्स एंड प्रिंट द सेकंड कलर। तो पहले एक वेरिएबल बनाएंगे कलर, कलर्स का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हमको 3 अलग अलग ऐड करने हैं वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स ऐड करने हैं हमें, ठीक है, सॉरी 3 एलिमेंट्स, माय बैड, 3 एलिमेंट्स ऐड करने हैं। 3 एलिमेंट्स ऐड हो गए। चलो अभी क्या करना है हमको, एंड प्रिंट द सेकंड कलर, हमको अभी प्रिंट करना है जो सेकंड कलर होगा उसको हमको प्रिंट करना है, प्रिंट COLOR कलर, और इंडेक्सेस में हमको सेकंड कलर मतलब फर्स्ट को प्रिंट करना है, और लेट्स सी होता है कि नहीं वो सॉरी हमने कलर्स लिया था, हाँ देखो आउटपुट डिडंट मैच, अरे यार इस सिंटैक्स को हमने खुद ही बनाया है, खुद ही हम इशू कर रहे हैं इसमें। चलो कोई ना होता रहता है, ये तुमको दिक्कत होगी, ठीक है, ये कॉलेज में ये होती रहती है, कॉलेज में ये मांगता रहता है ऐसे ही, ठीक है, तुमको दिक्कत तो होती रहेगी। ये देखो चैलेंज पास कर दिया हमने। इसमें हमने क्या किया, देखो इसमें हमने पहले एक लिस्ट बनाया, पहले हमने लिस्ट डिफाइन किया, लिस्ट में हमने देखा कि हमको सेकंड चाहिए, हमको बोला था कि प्रिंट द सेकंड कलर, तो हमको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ सेकंड क्या है, मैंने इधर फर्स्ट क्यों लिखा, इंडेक्स याद होना चाहिए, दिमाग में प्रिंट होना चाहिए इंडेक्स, ठीक है, दिमाग में इंडेक्स प्रिंट होकर रहना चाहिए कि ये 0 है, ये 1 है, और 3 है 2, ये मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, लेकिन देखा जाए तो ये 2 ही है, ये 1 नहीं है, तो दिमाग में 1 है, तो जब 2 बोले तो 2 तुरंत 1 लिख के हम प्रिंट कर दें, ठीक है, ठीक भी हो गया। चलो अभी हमको अपेंड एंड रिमूव फ्रॉम लिस्ट, पहले एक लिस्ट बनाना है जो हमको बना के दिया है इन्होंने नम्स करके, उसमें हमको 30 को अपेंड करना है, फिर लास्ट आइटम को पॉप करना है, पहले अपेंड करके देखते हैं, ठीक है, पहले अपेंड करते हैं, अपेंड सॉरी पहले हम किसको अपेंड करना है वो भी तो लिखेंगे, nums डॉट अपेंड ऐड करना है हमको 30, तो हमारा आउटपुट आएगा, सॉरी प्रिंट भी तो करना है, प्रिंट nums, तो देखना ऐड हो जाएगा, 30 ऐड हो गया, देखो। और हमको क्या करना है, पॉप द लास्ट को पॉप भी कर देना है फिर, ठीक है, तो मतलब जो ऐड किया है उसको पॉप कर दो, ठीक है, तो nums डॉट पॉप 3,
अरे सॉरी, आउट ऑफ रेंज। देखो आउटपुट, ओ फाइनल, अरे यार बार बार भूल जाता हूँ। फाइनल अब देखो चैलेंज पास हो जाएगा, देखा। तो हमारा इधर थिंकिंग क्या था कि हमने पहले एक लिस्ट बनाया, लिस्ट में हमने 30 को अपेंड किया। जब हम एक चीज अपेंड करते हैं वो लास्ट में आता है, फिर हम उस लास्ट आइटम जो हमने अपेंड किया था उसको हमने पॉप आउट कर दिया, जो अपेंड हुआ था उसी को हमने निकाल दिया, ठीक है। चलो अभी चैलेंज 3 की ओर चलते हैं। अनपैक अ टपल, हमने अभी अभी अनपैक सीखा था कैसे करते हैं, तो अभी अनपैक करते हैं टपल, मतलब टपल को। पहले हमको एक टपल बनाना पड़ेगा। टपल कैसे बनता है पहले बता देता हूँ, एक बार इधर बना दिया था उसने, मैं तब भी बता दूंगा। एक वेरिएबल लेना, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देना है तुमको, पैरेंथेसिस देना है, पैरेंथेसिस में दो अलग अलग तुमको जो है लिख देना है, ठीक है, जो दिया होगा क्वेश्चन में। फिर अनपैक करने के लिए हम दो अलग अलग वेरिएबल ले रहे हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू पॉइंट, पॉइंट। हमने पॉइंट को असाइन कर दिया दो अलग, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को किया था हमने, वैसे पॉइंट्स को असाइन कर दिया। फिर हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट एक्स, सॉरी हाँ, एक्स इक्वल्स टू फाइव और y इक्वल्स टू, इधर 5 नहीं लिखेंगे, इधर हम लिख देंगे x, स्मॉल x और y इक्वल्स टू स्मॉल y। शायद ऐसे काम कर देना चाहिए, नॉट श्योर, शायद ही काम करे y। नॉट श्योर, मैं शायद से गलत लिख रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। हाँ वैसे कैसे लिखते हैं, हमने एफ स्ट्रिंग को किया तो है लेकिन कुछ तो गड़बड़ कर दिया। हाँ सॉरी 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 सॉरी, एफ स्ट्रिंग अंदर आएगा तभी जाके, हाँ ठीक लिखा था, बस एफ स्ट्रिंग अंदर आएगा, चलो ठीक है, आएगा तब आ जाएगा ऐसा आंसर। चलो अभी चलते हैं हमारे 4th नंबर चैलेंज पे, ठीक है। 4th नंबर चैलेंज क्या कहता है, सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ हाई स्कोर्स। तो हम इसमें एक नया हम सीख रहे हैं, हमने अभी तक सीखा है अपेंड और पॉप, इसमें शॉर्ट मतलब पकड़ लो कोई भी अनजम्बल्ड होगा, जैसे ऐसे इसमें देखो अनजम्बल्ड है, उसको वो जम्बल कर देगा 45 92, ये इस मतलब इसमें नहीं है ना, सीरीज में नहीं है, इसको शॉर्ट क्या करता है ना सीरीज में डाल देता है। तो ये रहा हमारा एक लिस्ट को हम पहले शॉर्ट करते हैं, तो स्कोर्स डॉट शॉर्ट, ये शॉर्ट हो गया। फिर अभी हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, इस बार नहीं बोलूंगा, सॉर्टेड
अभी स्पोर्ट्स को प्रिंट कर देना, ये देखो सही तो हमने किया है, हमने बस एक चीज इधर गड़बड़ कर दी है, इधर ये नहीं देना है। देखो चैलेंज पास हो गया, परफेक्ट। कुछ मुश्किल नहीं था, हमको बस डॉट शॉट यूज करना था, एक है जिससे कोई भी मतलब सीक्वेंस में जो ना हो वो सीक्वेंस में डाल देगा, ठीक है। चलो अभी चेक करना है आइटम मेंबरशिप इन गेस्ट लिस्ट, मतलब जो इन इज वाला हमने किया था ना, इसमें इज करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक गेस्ट लिस्ट है, तो इफ बॉब इज इन गेस्ट लिस्ट प्रिंट बॉब इज इंडिविजुअल, तो बॉब है ही, तो हमको ऐसे लिखना है प्रिंट बॉब इज invited if Bob is Bob in guest। ये देखो जादू देखना अभी, नेम बॉब इज नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी स्ट्रिंग है एक, नहीं ये नहीं चेक किया था। आउटपुट डिडंट मैप, बॉब इज इनवाइटेड, बॉब शुड बी छोटा क्या, बॉब इज ओ, ठीक है, हम बस थोड़ा सा इंडेंटेशन कभी कभी गलत कर देते हैं। चलो चैलेंज पास हो गया, ऐसे ही करना है, ठीक है। अभी देखो चैलेंज 6 पे चलते हैं, स्लाइस टॉप 3 लीडर बोर्ड स्पॉट्स। तो हमारे पास एक कितना 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का एक हमारे पास लिस्ट है, उसमें से हमको टॉप 3 को उड़ा देना है, ठीक है। टॉप 3 को उड़ाने के लिए मतलब टॉप 3 को निकालना है, निकाल के हमको शो करना है, टॉप 3 जो है उनको शो करना है, तो हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो अभी हमको टॉप 3 को प्रिंट करना है, कैसे करेंगे, स्लाइसिंग करके, बेसिक स्लाइसिंग प्रिंट करेंगे इसको पोडियम प्रिंट पोडियम, फिर पोडियम में हम लोग को डालना है स्लाइस प्लेयर्स, तो प्लेयर्स, और इसमें स्लाइसिंग डालना है। टॉप 3 चाहिए तो 0 से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, एंडिंग पॉइंट क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं होता, 0 1 2 3, सॉरी स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट 3 होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। देखो चैलेंज पास हो गया। तो इसमें मेरा थिंकिंग क्या था मैं बताता हूँ। देखो इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे एक लिस्ट में, तो हमको टॉप 3 निकालना है, तो हम बेसिक स्लाइसिंग करेंगे ना, मतलब स्लाइसिंग तो तुमको पता लग गया कैसे करते हैं, बस जिस वेरिएबल में टपल को सेव किया है, सॉरी जिस वेरिएबल में लिस्ट को सेव किया है उस वेरिएबल का नाम लो, स्क्वायर ब्रैकेट डालो, कहां से कहां स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट डाल दो बेसिक, और उसको प्रिंट में डाल दो। यही बहुत बंदे क्या करते हैं ऐसे, मतलब पहले क्या करते हैं, पकड़ लो, हम लिख देते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू प्रिंट कंट्रोल C कंट्रोल V, और इधर रिजल्ट लिख देते हैं। ऐसे भी चाहो तो कर सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में ऐसे भी चाहो तो कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो अ वे, ये गलत नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो अ वे, तुम्हारी मर्जी है, ऐसे करना है ऐसे करो, वैसे करना है वैसे करो, तुम्हारी मर्जी, कोई मतलब ये नहीं है, ठीक है। चलो लास्ट चैलेंज, लास्ट कोडिंग क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास इन्वेंट्री ट्रैकर अपडेट करना है, ठीक है। तो इन्वेंट्री में हमको एक लिस्ट दिया है जिसमें लैपटॉप और माउस है, एक इन्वेंट्री दिया है लिस्ट जिसमें लैपटॉप और माउस है, तो हमको उसमें कीबोर्ड ऐड करना है, माउस को रिप्लेस करना है एट इंडेक्स 1 विथ ट्रैक पैड, ठीक है। मतलब माउस जो है उसको रिप्लेस कर देना है ट्रैक पैड के साथ, कैसे करेंगे देखो।
ये रिप्लेस का एक नया यूज हुआ है, लेकिन ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, याद करो। ऐड करने के लिए हम बेसिक एक छोटा सा यूज करते हैं अपेंड। तो अपेंड करते हैं पहले। तो हमारे पास इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी डॉट अपेंड, अपेंड करेंगे हम लोग कीबोर्ड, कीबोर्ड को अपेंड कर देंगे, कीबोर्ड इन्वेंटरी डॉट, हमने कीबोर्ड को अपेंड कर दिया, हमारा पहला काम हो गया। चेक कर लेते हैं हुआ कि नहीं। प्रिंट इन्वेंटरी, देखो देखते हैं, देखो आ गया हमारे पास कीबोर्ड, पहले 2 था कीबोर्ड आ गया। अब क्या करना है, हमको माउस को रिप्लेस करना है ट्रैक पैड के साथ। ये तो नई समस्या है, माउस को हमको रिप्लेस करना है ट्रैक पैड के साथ। उसके लिए कुछ नहीं करना है, बेसिक इन्वेंटरी, इन्वेंटरी डॉट रिप्लेस replace one with याद नहीं आ रहा, शिट माय बैड। हाँ, इसमें इन्वेंटरी डॉट वन को इक्वल्स टू ट्रैक पैड दे देंगे। हाँ, ये वाला मेथड मैं भूल गया था, सॉरी सॉरी यार, क्या क्या भूल जाता हूँ मैं। हाँ, तो इसमें एक नया मेथड है, मैं तुमको बता देता हूँ कैसे काम करता है ये वाला, ठीक है। तो हमको जब भी कोई चीज को रिप्लेस करना हो, ठीक है, हमको कोई भी चीज को रिप्लेस करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। मतलब पहले हम वेरिएबल नेम करेंगे जिसमें हमारा लिस्ट सेव्ड है इन्वेंटरी, फिर उस इंडेक्स को हम मेंशन करेंगे। हमको चाहिए इंडेक्स 1 पे जो है, जो इंडेक्स 1 पे है हमारा माउस है, उसमें हम नए, क्योंकि ये म्यूटेबल है तो हम उसमें नया वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। मतलब नया मतलब कुछ भी देंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगा उसके ऊपर। इसमें हम यदि ट्रैक पैड लिखते हैं तो ये ओवरराइट हो जाएगा, और ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक पैड ओवरराइट हो जाएगा। मतलब क्योंकि ये क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब एडिटेबल है, एडिटेबल है तो हम कर सकते हैं इसको। फिर हम कर देंगे प्रिंट, इन्वेंटरी को प्रिंट कर देंगे। देखना अभी काम कर जाएगा, देखो काम करेगा। लैपटॉप, ट्रैक पैड, कीबोर्ड, एक सेकंड, कंट्रोल सी, रीसेट, कंट्रोल वी, रन, देखो काम करेगा। देखो अभी चलो, अभी क्विज की बारी, अभी देखते हैं। अभी खत्म हो गया इस लेक्चर के लिए, जो हम कर सकते थे हमने पूरा किया है, ठीक है। अभी क्विज की बारी, क्या पढ़ा है हमने, रिटेन किया है, कुछ रिटेन किया है नहीं किया है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ दैट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलो करो आप लोग। What syntax creates a Python list? Curly bracket, square bracket, parenthesis, कौन सा करता है बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा एक पाइथन लिस्ट क्रिएट करता है? ठीक है। What is the key difference between a list and a tuple? tuple और लिस्ट में मैंने बताया था की डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच का की डिफरेंस मैंने बताया है। अब बताओ क्या है, विदाउट एनी हेल्प बताओ क्या है। ये यदि नहीं बता पा रहे हो तो फिर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो है लिस्ट आर म्यूटेबल, क्योंकि उसको चेंज कर सकते हैं। टपल्स आर इम्यूटेबल,
क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में क्या चेंज करोगे तुम लोग, कुछ नहीं चेंज कर सकते वैसे। सो व्हाट डज आइटम्स डॉट अपेंड नोटबुक डू, ये सिंटैक्स क्या करता है बताओ। Add notebook to the start of the item, add notebook to the end of the item, replace the first item with the notebook, delete the notebook। क्या करता है ये आइटम बताओ, अच्छे से पढ़ो बताओ क्या करता है ये। अपेंड जो है करता क्या है, अपेंड ऐड करता है ऑब्वियसली। कहाँ ऐड करता है, एंड ऑफ द में। हर वक्त याद रखना अपेंड हर वक्त एंड में ऐड करता है, ठीक है। सो व्हाट डज आइटम डॉट पॉप डू, आइटम डॉट पॉप क्या करता है, removes and returns the first item, removes the last item, returns the list length, clears the list। क्या करता है आइटम डॉट पॉप, पॉप क्या करता है मैंने बताया था क्या करता है, removes and return the first item, ठीक है। how do you count the total number of items in a list data, कैसे हम काउंट करते हैं बताओ, हाउ डू वी काउंट। बताओ बताओ, कोई तो हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, कौन सा, डेटा, लेंथ, साइज, कौन सा यूज करते हैं हम लोग, लेंथ, ठीक है। चलो what happens if you try to do t equals to, ये मतलब एक बना दिया इसने टपल, और टपल में कोई, हाँ टपल में हम लोग चेंजेस ट्राई करेंगे, क्या होगा, मेरे हिसाब से तो एरर देना चाहिए क्योंकि टपल इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल में तो हम लोग ऐसे चेंज कर नहीं सकते मेरे हिसाब से। आप लोग को क्या लगता है, क्या हम इसमें चेंज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते यार। so what does apple in fruits return if apple is in the list, ट्रू करेगा, ठीक है, ये याद रखना। व्हाट इज टपल अनपैकिंग, मैंने बताया था ना कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है ऐसे सब क्वेश्चंस, ठीक। assigning tuple items directly to multiple variables in one line, converting a tuple into list, deleting a tuple, sorting tuple items। क्या करते हैं, क्या कौन सा सही लग रहा है, assigning tuples directly to the multiple variables in one line, ये होगा आंसर, ठीक है। what does num 1 2 3 return for num equals to 10 20 30 40, क्या करता है, 1 से 3, मेरे हिसाब से 20 और 30 देना चाहिए, यही सही आंसर है। आप लोग को क्या लगता है, मेरे हिसाब से तो ये सही आंसर है। चलो सारे आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स चेक द आंसर्स वंस मोर। पहला का हमने आंसर किया था, हाँ पाइथन लिस्ट कौन बनाता है, ये बनाता है, लिस्ट आर म्यूटेबल, adds notebook to the end of the items, removes and return the first items, length, raises a type error, true, assign tuple item directly, 20 30 submit answers। देखो ठीक है, सारे सही हैं हमारे, बढ़िया हो गया ये तो बढ़िया हो गया, 100% स्कोर हमने स्कोर कर दिया। क्या हमको कोई बैजेस मिलेगा उसके लिए, क्या हमको कोई बैज मिलेगा, नहीं यार कोई बैज नहीं है, रुको मैं डाल दूंगा इसके लिए, तुम क्विज मास्टर होगा ना स्कोर, ओके 3+ मॉड्यूल में 100% रखोगे तब है, मैं इसमें 1 मॉड्यूल वाला भी डाल दूंगा, ठीक है, क्विज विजार्ड करके कुछ करके मैंने उसमें डाल दूंगा। चलो आप मेरे को बताना यार असाइनमेंट कर रहे हो कि नहीं, आप लोग इतने मुश्किल से असाइनमेंट सारे मैंने दिए हैं, ये असाइनमेंट्स आप कर रहे हो कि नहीं। देखो मॉड्यूल, ये सारे असाइनमेंट्स मेरे को चाहिए यार, मेरे
मेल आईडी में आपको सेंड करना है, ठीक है। मैं आपको मेल आईडी नेक्स्ट वीडियो से प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी देख रहे हो सारे ये मॉड्यूल 4 के लिस्ट एंड टपल्स के, मॉड्यूल 2 के स्ट्रिंग्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट के, मेरे को वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ये सब के मेरे को चैलेंजेस खत्म होने चाहिए। खत्म करके मेरे को मेल करना है, ठीक है, सॉल्यूशंस। ये सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। सारे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो आज के लिए लेक्चर को इतना ही रखते हैं। होप सो आप लोग को टपल्स और ये अच्छे से समझ आया है। टपल्स और सेट सॉरी लिस्ट और टपल्स आपको अच्छे से समझ आ गया है। आप लोग भटकोगे नहीं। सेकेंड, ओके, दिस वन, sorry, should I reset? Yeah, I should reset and I should mark as complete. हमारा ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, ठीक है। दिस मॉड्यूल इज कंप्लीटेड। होप सो आपको ये मॉड्यूल पसंद आया हो। अब जल्दी ही मैं ये वाला सेक्शन ऑन कर दूंगा, आप लोग टेस्ट लेके स्टार्ट कर देना, आपको तभी सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और असाइनमेंट्स डे टू डे डेली करते रहना विदाउट एनी डिले। असाइनमेंट्स छूटने नहीं चाहिए। और प्रोग्रेस बार हर वक्त ऐसे चल, देखो मेरे 3 दिन से चल रहा है, तुमको पढ़ा रहा हूँ, मेरे 3 दिन से चल रहा है। मेरे को ये पूरे अच्छे से 15 दिन के प्रोग्रेस चाहिए, ठीक है। 15 दिन में कंप्लीट करो, ठीक है। और बस 15 दिन कंप्लीट कर दिया हो गया ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये भी याद रखना, have to go to the problem section. This is the most important. तुम कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो आई डोंट नो, बट ये प्रॉब्लम सेक्शन खत्म हो जाना चाहिए भाई। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और क्या, चलो बाय, थैंक यू।